आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल। आपको अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा तो प्लीज आप चैट बॉक्स में नो लिख सकते हैं एंड दैट चैट विल कम टू मी। यस, Bimal ji from Manipal. So Bimal ji, are you comfortable with Hindi? In case you think that you are not able to understand in Hindi, then I can deliver it in English. I mean, both the languages. We would try to make this session in bilingual Hindi and English, both the languages together. जिनको इंग्लिश में अगर इश्यू है तो वो लिख सकते हैं। यस, ग्रेट सतीश जी, इट्स नाइस। आप अपने माइक्स को प्लीज। ओके, ग्रेट, दैट्स नाइस। आपके माइक्स अभी ऑफ रहेंगे। यस सत्या, तो प्लीज कीप द चैट कंट्रोल विद यू। हम आगे बढ़ते हैं। आज एक दिन में व्हाट्सएप सीखना ये बड़े कमाल की बात है। 45 दिन में व्हाट्सएप हम सीखते थे। पिछले एक साल में करीब हमने 20 के आसपास बैचेज रन किए हैं व्हाट्सएप के, और उसमें से ज्यादातर को 45 दिन में रन किया है, कुछ को 30 दिन में रन किया है। फिर आजकल क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी है, लोगों के पास टाइम कम है, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब वर्किंग हैं, तो हमने फिर इसको और कर्टेल किया और हमने कोशिश की है कि एक दिन में 3 घंटे में हम यहाँ आपको सिखा के भेजें। तो अभी हम 12:30 बजे इसको शुरू कर रहे हैं और 4 बजे हम इसे फिनिश कर देंगे। सत्या प्लीज। अनम्यूट। ओके, यस, माइक्स को प्लीज आप अपने कंट्रोल रखेंगे। 4 बजे तक हम सेशन में रहने वाले हैं और बीच में एक हमारे आधे घंटे का हम लंच ब्रेक लेंगे। तो लंच ब्रेक हमारा करीब 2 बजे के आसपास होगा। यस तो आज बहुत बेहतरीन सी लर्निंग हमारी जाने वाली है जिसमें हम सीखेंगे बिजनेस प्रमोशन ऑलमोस्ट एट जीरो कॉस्ट। बिना पैसे खर्च किए कैसे आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, वो एक तरीका, एक एडवांस वे आज हम सीखने वाले हैं। और आज हम क्या कवर करेंगे यहाँ, व्हाट्सएप बिजनेस क्यों, व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन है क्या, बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं, एंड प्रोडक्ट इमेज डिजाइन कैसे करते हैं, कैटलॉग क्रिएट कैसे करते हैं, एड कैंपेन डिजाइनिंग कैसे होती है, कस्टमर डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, बल्क सेंडिंग हम कैसे करते हैं, चैटबॉटिंग क्या होती है, एपीआई क्या होती है। लंच ब्रेक के बाद जितना भी काम है वो हम ऑटोमेशन का करेंगे। लंच ब्रेक से पहले हम व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन को अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे आगे। 12:30 से 2 बजे तक के सेशन में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में हम पहले वाले 4 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और उसके बाद आधे घंटे का 2 बजे से 2:30 बजे तक का ब्रेक होगा। फिर 2:30 बजे से 4 बजे तक 1.5 घंटे के सेशन में हम बाकी ऑटोमेशन का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे आज हम 3 घंटे एक साथ रहने वाले हैं। और व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, क्यों हमें ये सीखनी है, क्या इसके फायदे हो सकते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं जब इसे इंस्टॉल करेंगे, यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले व्हाई व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस क्यों, और व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन है क्या। तो व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन में जानना चाहूंगा कि आप सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखें कि आप व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के बारे में अभी तक क्या जानते हैं, हाउ इट हेल्प्स पीपल। कितने लोगों के पास व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन अभी है, कितने लोग यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन। यस, चैट्स आई। नो आइडिया, ग्रेट सतीश जी। नारायण जी, नो आइडिया, वंडरफुल। व्हाट अबाउट अदर्स प्लीज। ओके ओके, ग्रेट, नेक्स्ट।
नो बिजनेस एप्लीकेशन, नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं अंशुका जी? यस। नेक्स्ट, करण जी नो। वाओ, बड़े ना आ रहे हैं आज, कम ऑन। बाकी नेक्स्ट, so there are 12 people including me in the room, so I would request everyone, please put your comment whatever you know about this. अगर आप जानते हो व्हाट्सएप बिजनेस क्या है तो यस, नहीं तो नो, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको कैसे लेके चलूं आगे। जल्दी से आगे बढ़ें, कम ऑन। यस, 4-5 लोगों का आया मेरे पास अभी, बाकी बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। बिमल जी, डेनियल जी, सॉरी डेनी डिबेचा, and Pramod Srivastav ji also have joined. Sabir Deluxe, Barsa Rani, please be interactive. आप कमेंट लिखें, आपके पास क्या व्हाट्सएप बिजनेस अभी है, यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वॉट एवर यू नो अबाउट। ओके, प्रमोद श्रीवास्तव, यस, ग्रेट। प्रमोद जी स्वागत है आपका। बिमल जी नो, वंडरफुल। वर्षा रानी, कम ऑन कम ऑन, यस यस, सो वर्षा रानी इज यूजिंग हियर, great. Next, Sabir ji, what about you? Sabir ji, you are connected with 2 devices. आप 2 डिवाइस से कनेक्टेड हैं। Heard but not used. Okay, no knowledge about it. Okay, great. So let's move ahead. So WhatsApp business actually is what? In 2018 and before 2018, so we were all using WhatsApp Messenger. WhatsApp ने हमें एक ऐसा एप्लीकेशन दिया था जिससे हम अपने नेटवर्क में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट हो सकते हैं बिना कुछ खर्चे किए, और बहुत ही इजी एंड सोफिस्टिकेटेड वे था। एंड व्हेन दिस वे स्टार्टेड फॉर फ्री, देन चिट्ठी पत्री, लेटर राइटिंग, एवरीथिंग हैज गॉन, वो पुराना पास्ट की बात हो गई। अब व्हाट्सएप पर ही वो सब कुछ काम होने लगा। एवरीथिंग वाज ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने चिट्ठी पत्री खत्म कर दी। फिर व्हाट्सएप, लोग सोचने लगे कि व्हाट्सएप अभी कुछ पैसे लेने वाला है। एक न्यूज आई 56 रुपीज पर मंथ हम चार्ज करेगा व्हाट्सएप हमें, बट उन्होंने चार्ज नहीं किया। देन इट वाज रियली अ बॉन्डरिंग मैटर कि व्हाट्सएप क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, इतने पैसे खर्च करने के बाद लोगों को ये सुविधा दे रहा है, तो लोगों को तो फायदा हो रहा है, बट व्हाट्सएप को क्या फायदा हो रहा है, ये समझ में नहीं आया लोगों को। ये समझ में जब आया जब उन्होंने 2018 में एक एप्लीकेशन लॉन्च की, एंड दैट एप्लीकेशन वाज इन द नेम ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन। मींस उन्होंने 2018 तक क्या किया, बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पर कनेक्ट किया, उनका डेटा कलेक्ट किया, और 2018 के बाद उन्होंने फिर प्लान किया कि अब इस डेटा से कमर्शियल यूज किया जाए, अब उस डेटा से हमें कमाया जाए। तो फिर लोगों का डेटा उन्होंने कलेक्ट करके अब उसका बिजनेस एप्लीकेशन उन्होंने शुरू किया। बिजनेस एप्लीकेशन समझना, और उस बिजनेस एप्लीकेशन में उन्होंने उस टूल को और मजबूत किया, और मजबूत किया। तो वो बिजनेस एप्लीकेशन में उन्होंने जो फीचर्स ऐड किए वो मार्केटिंग के लिए बहुत जबरदस्त फीचर है। तो सबसे बड़ा तरीका तो उनका ये था कि ये फ्री में आप ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फ्री में ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक व्हाट्सएप बिजनेस का ये सबसे बड़ा तरीका था कि आप फ्री में लोगों के साथ मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों तक कनेक्ट हो सकते हो। फिर ये मल्टी वे कम्युनिकेशन था। मल्टी वे कम्युनिकेशन यानी आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। इनके थ्रू अभी तक तो आप नेटवर्किंग के लिए काम कर रहे थे, व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के थ्रू आप इसे मार्केटिंग के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए यूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए यूज कर सकते हो, ऑडियो वायरल करने के लिए, वायरल मार्केटिंग करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है, मल्टी कॉलिंग करनी है तो कर सकते हैं। एंड दिस इज टू सिंपल। इसकी सिंप्लिसिटी एक बहुत बड़ा इसका एस्पेक्ट है कि ये लेमन पीपल इन द कंट्री साइड, देहात में, गांव में, छोटे कस्बों में, सो एवरीवन इज कंफर्टेबल ऑपरेटिंग व्हाट्सएप। इसमें ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी कर सकता है। तो नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि व्हाट्सएप जब इतना सरल है ऑपरेट करना, तो इसने लोगों के बिजनेस में 4 चांद लगा दिए। नॉन टेक से भी इवन ये व्हाट्सएप ऑपरेट बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो नॉन टेक लोग हैं, टेक्नोलॉजी जिनको बहुत ज्यादा नहीं पता, वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं।
Danny Devichaji, so you are saying the voice is not clear. बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है प्लीज? सत्या, आर यू हियरिंग माय वॉइस? डैनी डिवेचा जी एक बार डिस्कनेक्ट करके, ओके, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपकी आवाज आ रही है सर। ओके, सो डैनी जी आप अपने को डिस्कनेक्ट करके प्लीज एक बार रिकनेक्ट करें, डिस्कनेक्ट करके एक बार रिकनेक्ट करें, देन यू वुड बी एबल टू दिस। आपके कंजेशन हो सकता है नेटवर्क पे। चलो, नॉन एजुकेशनल, इवन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो लोग भी व्हाट्सएप ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, तो आपकी रीच बहुत ज्यादा लोगों के साथ बनेगी व्हाट्सएप के साथ, क्योंकि इसमें व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर ऐसे लोग हैं जो इवन बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाते हैं। तो अगर हम फेसबुक की बात करें तो वहां थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, वहां चीजें देखनी होती हैं, बट यूट्यूब एंड व्हाट्सएप बोथ आर सो हैंडी, इतना यूजर फ्रेंडली है कि आपको यहां मार्केटिंग करने में बड़ा इजी है। अब बल्क मैसेजिंग, एक साथ 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोगों को कम्युनिकेशन भेजना है तो फ्री में या कम पैसे में ये पॉसिबल नहीं था। बट जब से व्हाट्सएप बिजनेस आया तब से ये पॉसिबल हो गया कि आप एक साथ मल्टीपल लोगों को बल्क में व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो इससे मार्केटर्स को बड़ा फायदा हुआ। तो व्हाट्सएप बिजनेस ने लोगों को ये एक तरीका दिया कि मल्टीपल लोगों को ग्रुप मैसेजिंग कर सकें, ब्रॉडकास्टिंग कर सकें, बल्क मैसेज भेज सकें। एक इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो इंस्टेंटनेस, अभी बटन दबाई अभी पहुंच गया, नो डिले, नो टॉलरेंस, नो रिजेक्शन, नो पिलफरेज, इंस्टेंट टाइम, रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड रियल टाइम ओपनिंग। रियल टाइम ओपनिंग, व्हाट्सएप की ओपनिंग 99% है। आपने अगर मुझे व्हाट्सएप भेजा तो इट्स, आई मीन श्योर दैट आई विल ओपन दैट। अभी तक 99% है। इससे बड़ी ओपन रेट सोशल मीडिया किसी चैनल, किसी प्लेटफॉर्म की अभी तक नहीं है। रादर बहुत सारे रूमर्स व्हाट्सएप के बारे में हैं, बहुत सारी खबरें न्यूज में हैं, बट अभी तक व्हाट्सएप से जो प्रेम है लोगों का वो कम नहीं हो रहा। तो ये इसकी इंस्टेंटनेस है कि बड़ा रियल टाइम कम्युनिकेशन है यहां। अंशुका मैम, आप दूसरी आईडी से ट्राई कर रहे हैं क्या लॉगिन करना? अंशुका मैम, आपकी आपके आईडी से कोई ट्राई कर रहा है एक बार इन होने की, तो मुझे बताएंगे प्लीज। आप सिर्फ चैट पर लिख के बताएं। प्लीज थोड़ा सा वेट करें बस। यस, आई एम बैक सत्या। Yes, just a minute. Going to connect once again. हम सत्य, आपके बैकग्राउंड में साउंड है, प्लीज वो साउंड कम करेंगे। यस, सो व्हाट्सएप इंस्टेंटनेस जो इसकी है वो अभी तक किसी और चैनल की इतनी इंस्टेंटनेस नहीं है जितनी कि व्हाट्सएप की थी। और आप देखेंगे कि व्हाट्सएप से कम है फेसबुक की, व्हाट्सएप से कम एसएमएस की, व्हाट्सएप से कम है ईमेल की, पुश नोटिफिकेशंस की। व्हाट्सएप की ओपन रेट सबसे ज्यादा है, इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं, इसे प्रेफर करते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा क्राउड है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया
में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूजर हैं, इसलिए पूरी दुनिया के लोग मार्केटिंग का बाजार ढूंढ रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कनेक्टिविटी व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू सबसे ज्यादा है। उसके बाद ब्राजील आता है, और ब्राजील के बाद फिर दूसरे इजराइल, स्पेन, नीदरलैंड, इस तरीके से दूसरी कंट्री आती हैं। तो सबसे ज्यादा क्राउड इंडिया में व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, इसलिए बिजनेस इस पर करना बहुत इजी है। दूसरा, मंथली एक्टिव यूजर इस पर ज्यादा है। फेसबुक और व्हाट्सएप को अगर देखें हम, तो ये कम से कम 75 to 80% स्टैक जो एक्टिव यूजर्स का है वो सबसे ज्यादा इन दो एप्लीकेशंस पे है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये इसकी कितनी दम है इस एप्लीकेशन में कि ये आपके बिजनेस को कहां तक आगे ले जा सकता है। बायर कनेक्ट अगर हम देखें तो 21 साल से लेकर और 45 साल तक के बायर्स, यानी इस एज के लोग जो इंटरनेट पर एक्टिव हैं, वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, और यही लोग हैं जो ज्यादा परचेज करते हैं। एक्टिव परचेज ऑनलाइन करने वालों की उम्र 21 से लेकर 45 है। तो व्हाट्सएप पर रादर 60 इयर्स तक के लोग जुड़े हुए हैं, बट ऑनलाइन एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला ग्रुप जो है वो 21 to 45 इयर्स तक हो रहा है। तो ऐसे करके ओके सत्या, प्लीज स्टार्ट। सत्या का भी सिस्टम ऑन हो गया है, तो ही इज गोइंग टू कम। तो ये बायर कनेक्ट बड़ा अच्छा है, यानी हमारा इसी एज के लोग खरीदते हैं और वही एज इस पर जुड़ी हुई है। तो व्हाट्सएप पर आप बड़ी आसानी से लोगों को पकड़ सकते हो, वो आपकी पकड़ में आ सकते हैं जिनके साथ आपको अपना मार्केटिंग करनी है, बिजनेस करना है। अगर इसकी प्रोमिनेंस की बात करें तो 1 मिलियन लोग डेली व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं। 3 मिलियन कंपनी व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रही हैं। 3 मिलियन कंपनीज व्हाट्सएप बिजनेस का मतलब है एक बिजनेस एप्लीकेशन है इसका, उसे यूज कर रही है। More than 2 billion minutes of voice and video calls are made on WhatsApp daily. इतनी कॉल्स एंड वॉइस इस पर ट्रांसमिट होती है। हर दिन 50 प्लस बिलियन मैसेजेस आर सेंट वाया व्हाट्सएप। 500 प्लस मिलियन इंडियंस आर ऑन व्हाट्सएप। अभी 650 हो गया है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 650 मिलियंस इंडियंस जो है वो व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो गए, यानी जितने भी इंडियन है उनका 50% व्हाट्सएप पर है। आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से ये पैर पसार रहा है हमारे देश में, हमारे लोगों के, हमारे दिलों के बीच में, और ये कनेक्ट कर रहा है लोगों को। 60% ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स यूज व्हाट्सएप सेवरल टाइम्स। एक आदमी व्हाट्सएप दिन में करीब 12 बार देखता है खोल के, तो इसका ओपन रेट इसलिए हाई है। सबसे ज्यादा बार इसे देखा गया है, सबसे ज्यादा बार इसको देखा गया है, यानी एक आदमी सबसे ज्यादा बार व्हाट्सएप को ओपन करके देखता है दिन में। तो ये इसकी प्रोमिनेंस है। और ज्यादातर बिजनेसेस अभी देखे होंगे, एयरपोर्ट यानी एयरलाइंस, बैंकिंग और ई कॉमर्स कंपनीज व्हाट्सएप से आपको मैसेज भेजना शुरू कर दिया उन्होंने, रादर एसएमएस के वो व्हाट्सएप से आपको कम्युनिकेशन भेजना शुरू कर दिया है। तो भविष्य में ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब हमें ये समझने की जरूरत है, मैंने ये रामायण आपको इसलिए सुनाई क्योंकि ये रामायण हमें बड़ा फायदा दे रही है। हम दोनों भाइयों ने अपना बिजनेस सेटअप व्हाट्सएप से शुरू किया था, और हमारा ऑलमोस्ट 60 to 70% बिजनेस व्हाट्सएप से आता है, अकेले व्हाट्सएप से आता है। तो जब हम बैठकर एक कंपनी व्हाट्सएप के थ्रू रन कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हमने अभी तक व्हाट्सएप की मार्केटिंग पर पैसा खर्च नहीं किया है, हम फ्री में व्हाट्सएप से मार्केटिंग कर पा रहे हैं। तो वही बात आज आप यहाँ जो पैसा आपने दिया है, जो फीस आपने पे की है, और जो टाइम अपना कीमती अपने शेड्यूल में से निकाल कर आप ये सीख रहे हो, आज 3 घंटे में हम आपको कुछ न कुछ तो ऐसा सिखाकर भेजेंगे जिससे कि आप फ्री में व्हाट्सएप एप्लीकेशन से अपनी बिजनेस को इंक्रीज कर सकें, इनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें। तो व्हाट्सएप कितने तरह का होता है आपको ये समझना पहले बहुत जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले तो वो मैसेंजर है जिसे हम नॉर्मल व्हाट्सएप कहते हैं, और वो हम सब यूज कर रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन है व्हाट्सएप बिजनेस, और तीसरा एप्लीकेशन है व्हाट्सएप एपीआई। तो अभी हम लंच से पहले व्हाट्सएप बिजनेस पर 1 घंटे पूरी तरह फोकस करने वाले हैं।
लास्ट में एपीआई को डिस्कस करेंगे, एपीआई है क्या और क्या कर सकते हैं आप इसका। तो हमारा जो बिजनेस है अभी तक वो इस बीच वाले एप्लीकेशन से आ रहा है, व्हाट्सएप बिजनेस से। तो मैं सत्या को रिक्वेस्ट करूंगा कि सत्या व्हाट्सएप बिजनेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, प्लीज 1 घंटे तक बड़े तरीके से हम सबको ये समझाएं ताकि हम सब उस व्हाट्सएप एप्लीकेशन को यूज कर सकें, उसका फायदा ले सकें। ओवर टू यू सत्या। सत्या, आर यू देयर? मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस सत्या, ऑडिबल है। अभी तक ऑडिबल था, वापस ओपन करें उसे। डैनी दिविचा जी, आप एक लॉगिन से कनेक्टेड हैं सर, दूसरे से आप लॉगिन करना चाह रहे हैं। जिनको भी 2 लॉगिन करने, प्लीज हमें इन्फॉर्म करें, तब हम आपको दूसरे लॉगिन को एक्सेप्ट करेंगे। आप प्लीज चैट में लिख दें कि जिनको भी सेकंड लॉगिन चाहिए, अदरवाइज वो आपके वेटिंग में रहेगा सेकंड लॉगिन। यस डैनी जी, मुझे आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं है। अगर आप रिप्लाई करेंगे तो मैं आपको वहां से लॉगिन दे पाऊंगा। चलिए सत्या, प्लीज कंटिन्यू। मेरा वॉइस ऑडिबल है सर? यस सत्या, ऑडिबल है। ओके, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। वॉइस इको होती है तो बता देना मेरे से। ठीक है सत्या। डैनी दिवेचा जी, आपके नाम से कोई वेटिंग में खड़ा है? आप अगर वो खुद हैं तो प्लीज आप हमें चैट में लिख सकते हैं। मेरा स्क्रीन से विजिबल है? विजिबल है सत्या। आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन है इसमें बी लिखा हुआ है, तो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है व्हाट्सएप नॉर्मल। तो जब भी आप व्हाट्सएप नॉर्मल सत्या, वॉइस बीच में क्रैक हो रही है आपकी। से वॉइस क्रैक हो रही है सत्या, आप नेट कनेक्टिविटी चेक करें अपनी। जो चैट के बैकअप पे लगाइए। कि लोग अपने जूम मतलब जो अपने प्ले स्टोर में कई आईडी लगा के, जैसे मैंने 3 आईडी लगा के रखी है, तो ये आईडी जो आपने कनेक्ट की वो आईडी टॉप पे होनी चाहिए। खास यही बैकअप में पूरा, कई बार लोगों का जो डेटा लॉस हो जाता है। ये इतना सबको क्लियर हो गया? तो अगर क्लियर है जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट्सएप में नॉर्मल को व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट करने से पहले क्या करना है। अगर क्लियर है जस्ट टाइप ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। लोग अक्सर इसको करने में गलती कर देते हैं और दे लूज देयर इंपॉर्टेंट चैट्स। वंस यू डू द चैट बैकअप, आप इसके बाद आपको डाउनलोड करना है व्हाट्सएप बिजनेस। आपको सिंपल यहाँ प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ डालना है आपको व्हाट्सएप बिजनेस। ये आपको ऐसा आइकन आएगा और सिंपल जैसे आपका ओटीपी आता है व्हाट्सएप पे, सेम इसका ओटीपी आएगा और ये जो व्हाट्सएप आपका बनेगा इस टाइप का आपको दिखेगा। सत्या, इसको रिपीट करेंगे प्लीज, एक बार रिपीट पूछा। मतलब
चैट बैकअप कैसे करना सर? वो यस यस ठीक है। आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में जाना है। नॉर्मल व्हाट्सएप में जाने के बाद सेटिंग में जाना है आपको, ध्यान रखना। यहां जाना है, आपको क्लिक करना है। सेटिंग में आप गए, सेटिंग में यू हैव टू गो इन द चैट्स। इन द चैट्स यू हैव टू क्लिक बैकअप। आपको ये ऊपर बैकअप करना है पूरा, और ध्यान रखना है जिसमें आपका बैकअप हुआ आईडी कौन सी है, क्योंकि जब आप नया व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे, जैसे ही व्हाट्सएप बिजनेस पे लिंक होगा, अगर ये थोड़ी सी इसमें आपकी गलती होगी तो आपके इंपॉर्टेंट चैट्स पुरानी शायद बहुत सारी बैकअप ना हो पाए। अक्सर लोग गलती करते हैं इसमें। ये आप यहां से बैकअप करें। इसके बाद प्ले स्टोर जब आप खोलते हैं, प्ले स्टोर में यहां टॉप पे वही आईडी होनी चाहिए जो आपने चैट में लगा रखी है, टॉप पे। और सेम गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव पे जाओगे, सेम आपको गूगल ड्राइव में होनी चाहिए, ड्राइव से उठाएगा। अब इस तरीके का दिखेगा व्हाट्सएप बिजनेस, इस टाइप का होगा। बिजनेस टूल आया होगा, बिजनेस टूल। बिजनेस टूल में आपको क्लिक करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कहां जाना है आपको बिजनेस टूल में? प्रोफाइल में। बिजनेस टूल में क्लिक आप करेंगे, देखिए अभी आपको सेटिंग जाना है। सेटिंग जब आप खोलेंगे तो आपको इतनी टूल्स आपको दिख जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक है, 3 बटन है लास्ट के, वहां क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यू हैव टू गो इन द सेटिंग्स। सारा खेल सेटिंग का होगा। सेटिंग में जो सबसे पहली सेटिंग है आपकी, दिस कॉल बिजनेस टूल, हम इसको पहले मैनेज करेंगे। सबसे पहले यहां क्लिक करेंगे, और सबसे टॉप है बिजनेस प्रोफाइल, यहां आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, आपका कोई भी खुद का काम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना खुद का लोगो डालना है, जो आपके ब्रांड का लोगो है। इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो यह क्लिक करना है, जो भी आपने रेडीमेड फोटो बना रखा है आप उसको गैलरी से, चैट से ले सकते हैं, आप उसमें ऊपर डाल सकते हैं। इसके बाद आपने अपना नाम डालना है, क्लिक करोगे आपका नाम आ जाएगा, नंबर आपका है। फिर यहां आपको देखना है कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, व्हाट सर्विस डू यू प्रोवाइड, ये आपको लिखना है प्लीज, मेक श्योर, ताकि जो भी व्यक्ति, देखिए व्हाट्सएप बिजनेस में व्हाट्सएप नॉर्मल बनता रहे कि जो बंदा जिस बंदे का नंबर व्हाट्सएप बिजनेस में होगा, उसके उस मैसेज पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो बंदा कितने बजे अपनी दुकान खोलता है, कहाँ रहता है, पूरा एग्जैक्ट आपके पास डेटाबेस उसका आ जाएगा। किस दिन अपना दुकान खोलता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, सब आप देख पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये देखना है कि आप किस फील्ड के उसके बारे में थोड़ा सा लिखें, चाहे आप ज्यादा लिखें चाहे कम लिखें, बट इट शुड बी क्लियर टू योर ऑडियंस। मैंने सिंपल इसमें लिखा है वी आर एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, बस इतना ही लिखा है बस, और उसको सेव कर दिया है। अब इसके बाद किस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, कौन सी कैटेगरी है, इसमें कुछ लिस्टेड कैटेगरी है, इन्हीं में से आपको एक दो चूज करना है। बट अगर योर कैटेगरी इज नॉट इन द लिस्ट, यू कैन चूज ए रिलेटेड कैटेगरी। We are in digital marketing, so digital marketing category is not mentioned, so we have chosen education. तो अगर आपका इसमें नहीं है, you can choose not a business also. इसको आपको नहीं सेव कर देना है। सेव करने के बाद then your address location, you can update the your location and you can आप सीधे अगर अपना खुद का लोकेशन टाइप करना चाहिए, if you have to, अगर करंट लोकेशन में टैप करना चाहते हो, जस्ट टैप ऑन गूगल मैप, और ऑटोमेटिकली जहां आप हो सेम लोकेशन वो ट्रैक कर लेगा। ये आपके ऊपर है, आप क्या लोकेशन आप, नो सर यू कांट सेलेक्ट मल्टीपल कैटेगरी, ओनली वन कैटेगरी यू कैन चूज सर। ओके, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप देखते हैं कि भाई आपको किस दिन अपना दुकान खोलना है, बंद करना है, दे हैव 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शन है। एक ध्यान रखना, यू कैन चूज ओनली वन ऑप्शन, या तो आप सिलेक्टेड ऑर्ड्स के लिए ओपन रखो, फ्रॉम 9 to 5 इज फॉर सिलेक्टेड ऑर्ड्स, ऑलवेज ओपन 24/7, ओनली बाय अपॉइंटमेंट मींस दोज हु डू द अपॉइंटमेंट देन दे कैन ओनली कांटेक्ट यू। अब सपोज मैंने ऑलवेज ओपन चूज किया, नाउ 24/7 ओपन दिखाएगा। अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन है, आई कैन चूज ऑन विच डे आई एम गोइंग टू हैव हॉलीडे, किस दिन मुझे हॉलीडे रखना है, किस दिन मुझे नहीं जाना ऑफिस। बट अगर सेम में जाता हूँ, सिलेक्टेड ऑर्ड्स करता हूं, तो नाउ आई कैन चूज, आई कैन सेट द टाइमर ऑल्सो। ये मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, यहां गया, क्लिक किया, यहां से मैं टाइमिंग सेट कर सकता हूं किस दिन मुझे करना है, लास्ट अपॉइंटमेंट ओनली। बट ये नहीं हो सकता कि आप 2 दिन अपॉइंटमेंट करें
और 2 दिन आप कहें सेलेक्टेड और इज नॉट पॉसिबल, यू कैन हैव ओनली वन डिफॉल्ट सेटिंग। आप एक ही डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक, वो सब पे लागू होगी। अब इसके बाद आपको यहां आना है, डिस्कार्ड मैंने किया, ये है आपका, देन यू हैव टू एंटर योर ईमेल आईडी, जो आपका मेल आईडी एज वेल एज योर वेबसाइट। यहाँ वेबसाइट आप एंटर कर सकते हो, तो जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहा है वो सीधे देख पाएगा आपकी वेबसाइट क्या है, आपका एड्रेस क्या है, व्हाट यू डू, योर लोकेशन एंड योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स। इतना आपको इजीली करना है ताकि जो भी कस्टमर आपसे कनेक्ट हो रहा है, दे कैन नो यू विद लोकेशन एंड योर प्रोफाइल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर इतना सबको क्लियर है, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। यहां तक सबको क्लियर हो गया तो यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं अभी तक। ये आपका व्हाट्सएप बिजनेस में आपने नॉर्मल सेटिंग कर लिया, आपने पहले आपने कैटेगरी कर दी, या ये मेरी कैटेगरी है। अब कैटेगरी करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका कि अभी कैटलॉग पे नहीं बना दे। कि कैटलॉग होता क्या है, कि कैटलॉग है कि दोज प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट यू वांट टू सेल ऑनलाइन। व्हाट्सएप में आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ प्रोडक्ट्स लिख रखे हैं, फिर पेमेंट गेटवे में क्या बेचना चाहता हूँ, सब चीज में लिस्टेड है। तो ये मैं कैटलॉग डिजाइन, कैटलॉग डिजाइनिंग उसके बाद आएगी, पहले ऐड डिजाइनिंग आएगी, उसके बाद कैटलॉग डिजाइनिंग हम आपको सिखाएंगे। तो कैटलॉग में आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस डाल सकते हो दैट यू वांट टू सेल। अब अवे मैसेज अभी सीखेंगे हम, अवे मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज, क्विक रिप्लाई एंड लेबल्स। अब अवे मैसेज होता क्या है समझिएगा, ये वो मैसेज है जो आपकी एब्सेंस में आपके कस्टमर्स के पास जाएगा। अब समझिएगा इसका फायदा क्या है। फायदा ये कि सपोज आप अपने कस्टमर से इंटरेक्शन, कोई किसी कस्टमर, आपने मार्केटिंग की, आपने अपनी एड कैंपेन चलाई और पर्सन लोगों ने कांटेक्ट किया और आप उस समय अवेलेबल नहीं है, तो एक प्री डिजाइंड मैसेज आपकी तरफ से यूजर के पास जाएगा और इस मैसेज को आप यूज कर सकते हो एक बिगेस्ट मार्केटिंग टूल फॉर योर बिजनेस। अब मैं, आप फर्स्ट टाइम मुझे कांटेक्ट करोगे मेरी एब्सेंस में, मैं कनेक्ट हूं ना हूं, ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, वेलकम टू मार्गदर्शन गुरु। बट अगर इसको और बढ़िया करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, इसके बाद आप ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट एंड वन इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट और रिगार्डिंग योर सर्विस। मैं एग्जांपल शुरुआत करूंगा, आप में से कोई भी हैंड रेस करे, कोई भी एक हैंड रेस करे, मैं उसको अनम्यूट करूंगा, देन वी हैव अ डिस्कशन। इसको यूज कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो अक्सर लोग इसको कैजुअली लेते हैं कि शायद हमारे काम का नहीं, बट ये बहुत काम आता है। आप में से कोई भी हैंड रेस करे प्लीज। ओके, शबीर जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी बोलिए। हाँ शबीर जी, आपका बिजनेस क्या है सर? मेरा मोबाइल एक्सेसरीज का सप्लाई का business है। मोबाइल एक्सेसरीज का, सप्लाई का लिया। ओके। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट टाइम मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपके पास से एक मैसेज जाना चाहिए, वेलकम टू, आपकी कंपनी का नाम कैसा है जो आप प्रोवाइड करते हैं सर्विस सर? डीलक्स एंटरप्राइजेस। हाँ, मैं सपोज लेट कोई नाम रखता हूं, मैंने आपका नाम क्या है? We provide high quality mobile accessories at wholesale प्राइस। नाउ आप यहां एक लिंक डाल सकते हैं जो आपकी YouTube का लिंक हो, आप समझिएगा, क्योंकि नाउ ऑटोमेटिक आपके पास से मैसेज जाएगा। अब यहां आप एक कोई भी मैसेज, कोई भी वीडियो लिंक डाल दें YouTube का। मैं एक कोई वीडियो लिंक लेता हूं, लेट सपोज मोबाइल एक्सेसरीज का मैंने कोई वीडियो लिंक लिया, मोबाइल एक्सेसरीज,
मैंने क्लिक किया और मैंने ये लिंक लिया, लेट सपोज यहाँ मैंने शेयर किया, कॉपी लिंक किया और कॉपी करने के बाद मैंने ये लिंक यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। गॉट इट सर? ओके। अब इसमें क्या हुआ है कि अब ये वीडियो जो होना चाहिए आपका यूट्यूब पे होना चाहिए, बट इट शुड बी लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से कम हो, क्योंकि नोबडी हैज टाइम टू वॉच लेंथी वीडियोस, जहां कस्टमर आपका वीडियो देख ले आपके मोबाइल एक्सेसरीज के जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो, या इसमें कुछ जैसे कुछ और चीज आप डाल सकते हो कि भाई आप एक ये वीडियो डाल दिया, सेकेंड आप इसमें डाल सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू कि मोबाइल की केयर कैसे करें, जो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट उसको देख के दे उसको। और इसी में ही आप अगर कोई बंदा डिटेल चाहता है पूरी लिस्ट, वहां आप अपनी वेबसाइट मेंशन कर सकते हो, वेबसाइट करके क्लिक, सपोज मैंने लिटरली डाल दी, ये आपका इतना बन गया मैसेज, जो प्री डिजाइन मैसेज है, जो कस्टमर फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट करेगा ऑटोमेटिकली उसको जाएगा, वो आपने सेव कर दिया। अब शेड्यूल करना है, ऑलवेज ध्यान रखना, कस्टम शेड्यूल यू कैन डू, भैया आपका 10 से लेके 12 सपोज काम होता है, कोई सपोज 9 से लेके 8 बजे तक शाम को 9 to 6 आपका काम है, 6 बजे के बाद मैसेज आएगा तो आप नहीं करना चाहते तो आप कह सकते हैं शेड्यूल कर सकते हो मैसेज की आउटसाइड बिजनेस आवर्स में नहीं कर सकता है, इट विल अप टू यू, बट आई वुड रिकमेंड कि इंस्टेंट होना चाहिए, कस्टमर आपसे जैसे कॉन्टैक्ट करना है ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज जाना चाहिए। एक ये मैसेज आपके पास हो जाएगा, इसके बाद होना चाहिए आपका ग्रीटिंग मैसेज, ध्यान रखना, जो फर्स्ट टाइम आपसे कांटेक्ट करेगा उसको ऑलवेज मैसेज भी जाएगा और अवे मैसेज भी जाएगा एंड ग्रीटिंग भी जाएगा, बट ग्रीटिंग आप कस्टमर से रोक सकते हैं। ग्रीटिंग में आप कुछ और डालें अपने बिजनेस के बारे में, जो कुछ न कुछ और वैल्यू ऐड करे कस्टमर को। ध्यान रखना ये 2 मैसेज आपके बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। तो सेकेंड जो ग्रीटिंग मैसेज कैन बी ऑफ एनी टेस्टिमोनियल वीडियो जो आपके कस्टमर का हो, या कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट दैट ऐड वैल्यू टू योर क्लाइंट। ग्रीटिंग में वेलकम टू कम टू कर दिया, आपने कंपनी का नाम डाल दिया और कुछ करके एसेसरीज की केयर कैसे करें, ठीक है, या कुछ भी कंटेंट जो इंफॉर्मेटिव हो बट छोटा कंटेंट हो, हार्डली 30-40 सेकंड का, जिसमें कस्टमर को कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो, जहां आपकी ब्रांडिंग कर पाए, क्योंकि ये दोनों मैसेज बैकएंड में आपके पास आपसे जा रहे हैं जो कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को। सपोज मेरा स्पीड रीडिंग का वेलकम टू वी आर एक्सपर्ट इन स्पीड रीडिंग वॉच 2 मिनट वीडियो सो दैट यू कैन कैलकुलेट योर ओन रीडिंग स्पीड, इस तरह कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जाए ना साथ साथ, तो वो कंपेल हो वो पार्टिकुलर वीडियो वॉच करने के लिए, पार्टिकुलर कंटेंट या पार्टिकुलर लैंडिंग पेज पे जाने के लिए। तो ये सबसे बड़ा प्लस फायदा होता है, ग्रीटिंग मैसेज को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि दो मैसेज ऑटोमेटिकली आपके बैकएंड से जाएंगे और आपका फर्ज आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आप कस्टमर को दे पाओ और उसे अट्रैक्ट कर पाओ। जब आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन अभी नहीं हुआ 1-to-1, ये सब ऑटोमेशन से हो रहा है बैकएंड में। गॉट इट सर? या हाँ, ये आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, जो आपका अगर सपोज मेरा मोबाइल का रहेगा तो एक में डालूंगा, इसमें डाल सकता हूँ हाउ टू केयर योर मोबाइल एक्सेसरीज, कैसे उसकी केयर करें, या कैसे चेक करें कि मोबाइल एक्सेसरीज असली है कि नकली है, कुछ भी जो कुछ ना कुछ जिसमें खरीदने की जरूरत ना पड़े कस्टमर को। गॉट इट सर? ताकि वो क्यूरियोसिटी से वो वीडियो देखे, ताकि वो कनेक्ट हो पाए आपसे। यहां आप डाल सकते, पर ध्यान रखना ये ग्रीटिंग मैसेज एक ही बार कस्टमर को जाएगा और 14 दिन बाद जब जाएगा तब बिल्कुल आपकी इनएक्टिविटी नहीं। सपोज कोई कस्टमर से आज इंटरेक्ट करता है 1 तारीख को, सपोज अब वो 14 दिन तक, 14 दिन के बाद 15वें दिन फिर इंटरेक्शन करता है तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा चला जाएगा, बट इस दौरान वो दोबारा नहीं जाएगा। एक बार इंटरेक्शन करने के बाद ग्रीटिंग मैसेज एक ही बार जाता है सिर्फ, और दोबारा तब जाएगा जब आपको 14 डेज हो जाए तब। अब आपका ये मैसेज होगा ग्रीटिंग। अब इसके बाद होता है क्विक रिप्लाईज। क्विक रिप्लाईज में आप प्लीज मेक श्योर इसका आप अच्छा इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आप ये देखें। 10 मिनट को पहले मैं इसको वाइट करता हूं ताकि आपको क्लीनली दिख जाए, डार्क थीम है ये, अभी अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है? यस। क्विक रिप्लाई में क्या होता है, अगर आपके पास सपोज 10 प्रोडक्ट्स है और आपके पास लीड अलग अलग आती, किसी को सपोज मेरे पास मैं ऑनलाइन कोर्स कराते हैं, किसी को
डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, किसी को वेबसाइट डिजाइनिंग का करना है, किसी को व्हाट्सएप का करना है, किसी को फनल बिल्डिंग करना है। अब मेरे पास लीड आई, वी वांट टू नो अबाउट फनल बिल्डिंग। अब मुझे पूरा टाइप करना पड़ेगा, उसका राइटअप, उसका कॉस्ट सब लिखना पड़ेगा। अगर मेरे पास केवल एक कमांड हो, इसमें कुछ एक ही वर्ड में टाइप करूं, ऑटोमेटिकली पूरा राइटअप चला जाए, वो होता है क्विक रिप्लाई से। लेट सपोज अब आपका सर मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस है शबीर जी, है सर? जी अगर कोई सपोज आपसे लेना चाहता है हेडफोन, लेट सपोज, और हेडफोन आपके अलग अलग वैरायटी के, बट एक ही मैसेज में आप टाइप करना चाहते हैं वो, तो उसके लिए करना पड़ेगा यहाँ क्विक रिप्लाई में आपको जाना पड़ेगा, और नीचे जो प्लस बटन आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, उसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करना किया, अब आपको यहाँ राइटअप टाइप करना पड़ेगा कि जो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट देना चाहते हैं। लेट सपोज आप एसेसरी, मोबाइल एसेसरीज देना चाहते हैं, तो मोबाइल एसेसरीज का राइटअप होगा यहाँ पूरा का पूरा। अब मेरे पास मोबाइल एसेसरी राइटअप तो नहीं, बट मैं लेट सपोज कोई राइटअप ऐसे मैं चुनता हूं अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विस का। मैंने ये लिया फेसबुक मार्केटिंग का राइटअप, मैंने चूज किया, यहां से मैं क्लिक किया, मैंने यहां तक, जस्ट मिनट, मैंने इतना राइटअप मैंने चूज कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ राइटअप पेस्ट कर दिया। गॉट इट सर? अब यहां जब पेस्ट करना है, मेक श्योर जो आपका राइटअप है उसमें अगर आप वीडियो लिंक डाल दें उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का, तो आपकी सेल होने की संभावनाएं डबल हो जाती हैं। प्लीज मेक श्योर कोई प्रोडक्ट का इफ यू हैव वीडियो एड, तो चांस उसके सेलिंग का डबल हो जाता। तो यहां आप ऊपर टॉप में मैं एक वीडियो लिंक डाल दूंगा जो फेसबुक मार्केटिंग का डेमो वीडियो है। मैं यहां गया, इधर ही मैंने क्लिक किया डेमो वीडियो, यहां जाके मैं अपनी आईडी से, अपने चैनल से कोई भी वीडियो जो फेसबुक ऐड का है वो यहां से मैं उठा लूंगा। ठीक है सर? क्लिक किया मैं, यहां से जाने के बाद मुझे कोई भी एक वीडियो लियो लीड जनरेशन का, प्लीज ये 2 घंटे का है, मुझे बहुत शॉर्ट वीडियो डिजाइन करना पड़ेगा। शॉर्ट वीडियो में यहाँ इसको पेस्ट कर सकता हूँ। लीजिए मैं इसको पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब जस्ट अ मिनट, यस, अब यहां मुझे एक खास वर्ड रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये सब काम करेगा स्लैश से। यहां मैंने डाल दिया फेसबुक, ये मेरा बस पासवर्ड एक तरह का, ये मुझे याद रखना कि ये बस ये टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिक पूरा कंटेंट आ जाएगा। और एक और कीवर्ड डाल दिया जो मुझे याद रखना यार, इस फेसबुक कोर्स डाल दिया, यहाँ उसको सेव कर दिया, ऑलरेडी यूज में है, फेसबुक ऐड डाल दिया। लीजिए ये सेव कर दिया मैंने। अब अगर मुझे इस पे कस्टमर को रिप्लाई भेजनी है, मैंने कुछ नहीं करना, जो मुझसे रिप्लाई करेगा मुझे केवल यहां जाना है और यहां स्लैश टाइप करना है। ये देख रहे हो, ये मुझे टाइप करना है। जिसे टाइप करूंगा, अब यहां डालूंगा मैं फेसबुक, लीजिए क्लिक आ गया। गॉट इट? समझ पाए आप लोग सर? मैंने टाइप नहीं किया पूरा, क्लिक किया, ये स्लैश दबाया और फेसबुक टाइप किया। फेसबुक टाइप करते ही पूरा का पूरा राइटअप मेरे पास आ गया जो मुझे चाहिए विद वीडियो ऐड। मैं इसको दोबारा समझाऊं सर? यस सत्या, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? हाँ हाँ, देखिए इसमें कोई भी कस्टमर आपसे इंटरेक्शन कर रहा है और आप सपोज कई प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप इनबिल्ड कुछ राइटअप बना सकते हो जिसमें पूरा राइटअप टाइप ना करना पड़े। अभी मैंने एक राइटअप बनाया फेसबुक का, अब सपोज मैं एक कुछ और बेचना चाहता हूं, मैं यहाँ गया और मैंने एक राइटअप तैयार किया स्पीड रीडिंग का, तो मैं यहाँ जाऊंगा, एक स्पीड रीडिंग का राइटअप में उठा लूंगा कोर्स का, कि जो मैं स्पीड रीडिंग का कोर्स कराता हूँ। स्पीड डाला मैंने, क्लिक किया और यहां से मैंने कंटेंट लिया और इसको, इस वेबिनार का लिंक मैंने कॉपी किया और यहां मैं इसको चिपका दिया। ठीक है, ये वेबिनार का लिंक है, बट अगर कोई सर्विस भी सेल करता हूं, यहां मैं उसका प्राइस भी मेंशन कर सकता हूं।
और यहाँ मुझे यूट्यूब लिंक भी चिपकाना है, कोई पेस्ट करना है, तो यहाँ जाके लिटरली मैंने कोई भी यूट्यूब लिंक लिया अपना रैंडमली, मैंने फोनेटिक्स का कंटेंट लिया जिसमें नंबर्स कैसे, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरा डेमो वीडियो है, यहाँ मैं लिख भी दिया डेमो वीडियो, या आप एक और लिख सकते हैं, कुछ भी जो इंफॉर्मेटिव हो, डबल योर स्पीड और मस्ट। अभी ये वीडियो फोनेटिक्स का है जहां हम मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं, 20 मोबाइल नंबर 10 मिनट में आराम से याद कर सकते हैं। ये इसका रिमेंबर, मेमोराइज, मेमोराइज 20 मोबाइल नंबर in 20 minutes. Watch this video. Watch this video. मैंने क्लिक कर दिया और ये मैंने इसको यहाँ तक, अब इसका कोड क्या होगा, मैं डाल दिया स्पीड। ये आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्टकट को एंटर करने के बाद आपके पास राइट अप जाना चाहिए। इसके बाद एक कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा जो आप अपने रेफरेंस के लिए डाल रहे, स्पीड रीडिंग डाल दिया आपने, और उसको सेव कर दिया। अब मेरे पास इतने सारे आपके क्विक रिप्लाईज हो गए। अब कोई भी कस्टमर मुझसे चाहे ग्रुप में इंटरेक्शन करेगा, ध्यान रखना ये ग्रुप में भी काम आएगा, इंडिविजुअल भी। अभी देखिए मैं ग्रुप में डाल रहा हूं अपने, ये मेरा ग्रुप है, मैं क्लिक करूंगा इस ग्रुप में, जस्ट अ मिनट, यहाँ मैंने ग्रुप में क्लिक किया, बस मुझे ये निशान डालना है, क्लिक करना है, इसको क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद जैसे मैं इस पे स्पीड डालूंगा, लीजिए ये एक राइट अप ऑलरेडी आ जाएगा मेरे पास, और इसको क्लिक करूंगा। अगर ऊपर माउंट है वीडियो एड, आई विल वेट फॉर सम टाइम एंड आई विल क्लिक हियर। लीजिए साहब राइट अप आ गया, राइट अप भी आ गया और उसके ऊपर एड भी आ गया। तो when you want to sell any product, any service, make sure you should have one video ad on the top in the quick replies, जहां आपके कन्वर्जन के रेट बढ़ जाते हैं। अगर फिर दोबारा क्लिक करूंगा, मैंने दोबारा क्लिक किया, फेसबुक टाइप किया, लीजिए मेरे पास ये आ गया राइट अप, एक और राइट अप। फिर मैंने क्लिक किया, मैंने कुछ और टाइप किया जो ऑलरेडी कुछ मैंने और मतलब 3 टाइप किया, जस्ट लीजिए ये मैंने एक रेडीमेड बना के रखा, कुछ भी मैंने जो प्री डिजाइन बना के रखा है वो आपका एड ऑन होगा क्विक रिप्लाईज में, जहां कस्टमर से आप इंटरेक्शन कर सकते हो, प्री डिजाइन मैसेज भेज सकते हो इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। इतना आप सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन अगर इतना आपको कंटेंट समझ में आ गया है। प्लीज सर एक बार चेक करना, वो होस्ट ओनली सर। हाँ सत्या लिखा है डैनी जी ने, रिपीट हाउ टू सेंड। हाउ टू सेंड, ओके। इसमें बहुत आसान है, आपने यहां जाना है और यहां जाने के बाद मैसेज सेक्शन में आपको ये एक लिंक क्लिक करना है, ये वाला, ये जो निशान आप देख रहे हैं स्लैश के, ये निशान क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सारे क्विक रिप्लाईज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जो आपने प्री डिजाइन कर रखे हैं। या तो इसमें से आप चूज कर लो, या जो आपने खास एक वर्ड लगा के रखा था, ये मुझे याद करना है, इस नाम से लिखना है। मैं जिसमें फेसबुक का किया था तो मैंने डाला था फेस डालूंगा बुक, क्लिक करूंगा मेरे पास ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, ये आ गया। अब सेम मैंने स्पीड रीडिंग का लगाया था, फिर क्लिक करूंगा ये और फिर डालूंगा यहाँ स्पीड, ये पर राइट अप आ जाएगा। ये आपको ऐसे आपको करना है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्विक रिप्लाई आपने किस से सेव किया। जैसे आप यहाँ 13 देख रहे हो, मैं 13 डालूंगा तो टुडे इज माय वेबिनार ये आ जाएगा, 15 डालूंगा प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन संडे आएगा, 888 टाइप करूंगा अनूप जी कॉल, मतलब ये आप जो कोड है ये जी टाइप करूंगा तो ये आ जाएगा, यू टाइप करूंगा स्लैश के बाद ये आ जाएगा। तो मैं जो यहाँ टाइप करूंगा, देख पा रहे हैं आप, स्पीड टाइप करूंगा तो ये पूरा कंटेंट आ जाएगा। ये कोड है, देख पा रहे हैं सर आप।
ये जो लास्ट में देख रहे हैं जो स्लैश के बाद स्पीड थैंक्स 1 2 3, सबीर जी ने पूछा है ओनली स्लैश यूज करना है या और एनीथिंग कुछ? नहीं बस यही स्लैश करोगे तभी कमांड आपको दिखेंगी। स्लैश करने के बाद आपको सारी कमांड दिख जाएंगी, क्या क्या क्विक रिप्लाई में आपने बना रखे हैं। यहां से करने के बाद जो आपको कमांड याद है तो क्लिक कर दीजिए, नहीं याद तो आप यहां से स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। मैं सपोज आपने 10 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई, आपको नहीं याद 10 प्रोडक्ट, तो स्लैश करने के बाद आप यहां से स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, मुझे क्या मैसेज भेजना है, किस कंटेंट का भेजना है। ये देखिए ये मैंने क्लिक किया तो ये पूरा कंटेंट चला गया। यहां करके मुझे कुछ मैंने 100 लिखा, 100 का मैंने ये बना रखा, 100 मेरा कोड है, जैसे फेसबुक कोड था, स्पीड रीडिंग कोड था। ऐसे करके आप कोई भी जो सर्विस आप पिच आउट करते हैं उसका प्री डिजाइन मैसेज बना सकते हैं। मेक श्योर उसमें वीडियो एड माउंट हो तो उसमें कन्वर्जन रेट बढ़ जाती है। अभी स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अभी तक कोई मैं जो समझाया आपको। हाउ मेनी कमांड्स वी कैन ऐड, सत्या पूछे है। सर इसमें लगभग आप 50 आइटम लिस्ट आउट कर सकते हैं, 50 आप लिस्ट आउट कर सकते हैं इजीली इफेक्टिवली। 50 आइटम लोगों बस होते नहीं वैसे। अब इसके बाद यहां तक सबको क्लियर हो गया अभी सर? यस सर। अवे मैसेज ग्रीटिंग क्विक रिप्लाई। अब आते हैं लेबलिंग पे। अब लेबलिंग होती क्या सभी समझिएगा। अब ऑलमोस्ट आपने इंटरेक्शन किया कस्टमर से और कस्टमर का रिप्लाई आया क्या मैं ये चीज खरीदना चाहता हूं। अब एक दिन में आपके पास 10 कस्टमर सपोज हमारे पास फेसबुक के आए, 10 कस्टमर स्पीड रीडिंग के आए, कुछ है फनल के आए। अब अगर एक जगह सबकी क्वेरी आप मैं कैटेगराइज कर दूं तो मुझे सेलिंग करने में आसानी होगी। अब इसी बिजनेस टूल में अभी ओनली जो हम पहला टॉपिक है बिजनेस टूल यही डिस्कस कर रहे हैं। मेक श्योर मैंने क्लिक किया, लेबल्स में गया, लेबल्स में हमें देख सकते हैं कितनी क्वेरीज आई है। देख पा रहे हो ये पूरी क्वेरीज हमारी एक सेक्शन की ये क्वेरीज आ रखी है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मेरे पास पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कुछ क्वेरी आई और मुझे क्वेरी को लिस्ट आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेबल बनाने पड़ेंगे। लेबल नया बनाना है उसके लिए क्लिक करना है आपको यहाँ राइट साइड में, और यहाँ आपको फोर्थ आपको टॉपिक आएगा लेबल्स। यह क्लिक आपने किया और यहाँ जो ऑलरेडी जो बना रखे लेबल्स वो आपके पास आ जाएंगे। नया लेबल बनाना है क्लिक करेंगे, बट मेक श्योर आप बस 20 लेबल्स बना सकते हैं, तो मुझे पहले कोई लेबल डिलीट करना पड़ेगा पुराना कोई भी। मैंने कोई भी ये लेबल लिया और इसमें 2 लेबल को मैंने डिलीट कर दिया। लीजिए अब नया लेबल डिजाइन करना है, क्लिक मैंने किया। सब कोई भी लेबल सपोज फेसबुक का कोर्स आ रहा है तो मैंने डाला फेसबुक लीड्स, क्लिक किया। अब ये फेसबुक लीड का नया लेबल बन गया। और यहां जाके अगर मैं किसी भी कस्टमर को ऐड करूंगा, अब सपोज कोई लीड मेरे पास आई किसी की भी इंडिविजुअल आई ग्रुप में आई, ये सपोज ये लीड मेरे पास फेसबुक की है, मैं क्लिक करूंगा, यहां जाऊंगा, लेबल द मैसेज लेबल करूंगा और सीधे लास्ट पे जाऊंगा फेसबुक लीड और उसी को सेव कर दूंगा। अब इनका मैसेज फेसबुक लीड के एंगल में सेव होगा। हो सकता है एक बंदा कोई भी एक कस्टमर है उसकी 5 क्वेरी है, 5 प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप सेम लीड को आप 5 कैटेगरी में आप लेबल कर सकते हैं। मैंने फंड में डाल दिया, न्यू क्वेरी में डाल दिया, प्रो में डाल दिया, लीजिए ये सब में लिस्ट आउट हो जाएगा। ये नहीं कि एक बंदे को एक कस्टमर को आप एक ही जगह लिस्ट आउट कर सकते हैं, नहीं। अब लेबलिंग करने के बाद मैं पूरे देख सकता हूं लेबल मेरे अभी तक कितने हुए हैं। अगर न्यू क्वेरी आई है, कितने की न्यू क्वेरी आई है, क्लिक करूंगा, लीजिए सारा डेटा मेरे पास सामने आ गया। जिन लोगों ने नया क्वेरी किया था, जिन लोगों ने नया क्वेरी किया था पूरा डेटा आ गया। और यहां मैं देख सकता हूं कितनों ने क्वेरी किया पार्टिकुलर उस टॉपिक का पूरा डेटा मेरे पास आ जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा होता है, आप देख पाएंगे कितनी क्वेरी आई है और किस किस से आई है। यहां तक सबको समझ आ गया क्या बेनिफिट है लेबल का? लेबल का एक बेनिफिट है कि आप कस्टमर की सारी जितनी क्वेरीज आई हैं अलग अलग करके उनको कैटेगरी वाइज लगा सकते हो, ताकि आपको उनको रिप्लाई करने में आसानी हो। यहां तक सबको क्लियर है? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो आप अभी कोई डाउट पूछ सकते हैं। 20 लेबल्स आप एक्सेप्ट बना सकते हो। लेबलिंग करने के बाद आप इस लेबल का
कलर भी चेंज कर सकते हो, जो जो आपको अच्छा लगे। लेबल्स का एडिट में जाके कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी, बस कलर आप चेंज कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, नाम चेंज कर सकते हो, कुछ सत्या भी। प्लीज रिपीट करना, इसको रिपीट करण मांग जी रहे का हैं। शायद सवाल है। रिपीट। हाँ, लेबल्स बनाना सर, मैं सत्या, देखिए आप लेबल बनाना आप बहुत आसान है। यहाँ आप जाओ, सत्या अभी चैट देख सकते हो आप। यस सर, चैट्स आप देख सकते हो प्लीज। तो ठीक है। अभी रिपीट करना है इसको एक बार, लेवल सर वाला मैं स्पीड, चैट नहीं देख पा रहा सर। लेवल वाला स्पीड, लेवल वाला एक बार रिपीट कर दे प्लीज। लेवल्स को एक बार रिपीट कर दे, दैट्स इट। ठीक है सर, चैट, ठीक है। आपको यहाँ ऊपर जाना है और 3 डॉट्स को क्लिक करना है, और यहाँ फोर्थ आपका रहेगा लेबल। यहाँ लेबलिंग करने के बाद क्लिक करना है, जो लेबल बना रखे हैं ऑलरेडी दिख जाएंगे। नया लेबल बनाना है, आप टू क्लिक हियर, राइट साइड में प्लस बटन होगा नीचे सबसे, उसको क्लिक करना है, और यहाँ किस नाम का लेबल है, स्पीड रीडिंग स्पीड रीडिंग लीड्स डाल दिया, ओके कर दिया। अब ये लेबल बन गया। अगर किसी का भी मैसेज मेरे पास आ रहा है, लेट सपोज ग्रुप में आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, सपोज ये मैसेज मेरे पास लोकमन का आया और मैं इसको लेबल करना चाहता हूं, मैं क्लिक करूंगा और लेबल द मैसेज पे जाऊंगा और ये जाके उसको क्लिक कर दूंगा। अब ये मैसेज मेरा सेव हो चुका है लेबल में, मतलब ये क्वेरी मेरी स्पीड रीडिंग में आ चुकी है। अब आप कैसे चेक करूंगा, यहाँ में गया, लेबल चेक किया, लास्ट में गया, क्लिक करूंगा तो ये क्वेरी मेरी, मैं आई कैन सी द मैसेज ऑल्सो, तो बंदे ने मुझे मैसेज क्या भेजा है। अब यहाँ से मैं उसको रिप्लाई भी कर सकता हूँ, क्लिक करूंगा सीधे मैं रिप्लाई, सॉरी सॉरी, यहाँ जाके ये लीड आई है, यहाँ सीधे जाके रिप्लाई करके इनसे कन्वर्जन ले सकता हूँ। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा मेरे लिए। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप सर? मैसेज कस्टमर में जाऊंगा, क्लिक करूंगा, शिका को मैसेज कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, एक फीचर और है इसमें, अगर उस कस्टमर ने आपका नंबर सेव किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना देगा। सर डिस्कनेक्शन थोड़ा सा हो गया सर, ध्यान रखना। अगर कोई एक कस्टमर है जिसने ऑलरेडी आपका नंबर सेव कर रखा और आप सपोज, लेट सपोज मेरे पास 23 क्वेरीज आई हैं, लेट सपोज आप 23 क्वेरीज को एक ही साथ मैनेज करना चाहता हूं, वो भी पॉसिबल है अगर उन लोगों ने नंबर आपका सेव कर रखा है तो यहां मैं जाऊंगा, क्लिक करूंगा मैसेज कस्टमर। अब इसमें से 2 लोगों ने मेरा नंबर सेव कर रखा ऑलरेडी, तो अगर कस्टमर ने आपका नंबर सेव कर रखा है तो ऑटोमेटिकली 256 की ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार कर देगा। बट इसके लिए आपका जो क्वेरी कर रहा है उसको नंबर सेव होना चाहिए, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बट यहाँ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। आ गया, अभी किसी को डाउट है पूछ सकता है, अब समझ में आ गया, जस्ट टाइप डबल टू इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप डबल टू, ओके। आप सबसे अनुरोध है जिनको यहाँ तक समझ में आ गया, जस्ट टाइप डबल टू इन द कमेंट सेक्शन। नारायण जी का क्या अभी तक, प्लीज दिखा गाना है अपना संडे का, सैटरडे का। उसके उसके बाद हमने देखा अवे मैसेज कैसे डिजाइन करना है, फिर ग्रीटिंग मैसेज हो गया, क्विक रिप्लाई हो गया और लेबल्स हो गया। इतना मैंने सबको आपको बताया है। अब इतना करने के बाद अब आपका आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अकाउंट सिक्योरिटी या प्राइवेसी। प्लीज मेक श्योर, ये मार्केटिंग का पार्ट तो नहीं है, बट शबीर जी आपने हैंड रेस किया है, प्लीज अपना डाउट क्लियर करें सर। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लेबल्स बनाए हैं
तो उसका ब्रॉडकास्ट मैसेज ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट होता है, सेंड कैसे होगा मैसेज उसका? नंबर सेव कर रखा होगा सर। अगर नंबर सेव कर रखा है उस कस्टमर ने आपका, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लेबल्स में जाना है, करने के बाद राइट साइड आप में क्लिक करेंगे, मैसेज कस्टमर आएगा। तो जिन एक ही शॉट में ब्रॉडकास्ट ऑटोमेटिक बना देगा, बट उस कस्टमर ने नंबर सेव किया होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट बना देते हैं लोगों का, वो सोचते हैं नंबर जाता वैसे चला जाएगा आपका। नहीं, ब्रॉडकास्ट तब तक काम नहीं करेगा जब तक एंड यूजर ने आपका नंबर सेव नहीं किया होगा, तब तक आपका मैसेज जाएगा नहीं, आपको लगेगा चला गया, वो जाता ही नहीं है। तो अभी हमने बताया कि आपको कैसे मैनेज करना है ऊपर के बिजनेस टूल्स को। आप मार्केटिंग में है तो इट इज अप टू यू कि अगर आप ये जो टॉपिक लास्ट से, मतलब आपने कितनी देर तक काम किया वो लोग देख सकते हैं, आप नोबडी कर सकते हैं, अप टू यू। प्रोफाइल फोटो अगर बिजनेस में, मेक श्योर शुड बी विजिबल टू एवरीवन। अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं अपना कंटेंट के बारे में, देख पाएंगे उस बंदे ने आपका मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसा आपने ऑन किया तो आप ये देख पाएंगे उस यूजर ने आपका मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो कितने बजे पढ़ा है। अब ग्रुप में आपको कौन कौन ऐड कर सकता है, आप सेटअप कर सकते हैं ग्रुप में कौन ऐड कर सकता है आपको। यहाँ अगर आप चाहते हैं माई कॉन्टेक्ट के मेरे कॉन्टैक्ट के लोग ऐड करें, अगर आप एवरीवन करके रखा है तो सभी लोग आपको ऐड कर देंगे आपके बिना परमिशन के। तो इसको प्लीज माई कॉन्टैक्ट रखें ताकि वही लोग आपको ऐड कर सके जो आपके ग्रुप सर्कल में है। इसके बाद देखना, अगर आप चाहें ब्लॉक कर सकते हैं लोगों को, ये तो सब इजीली सबको पता होगा ब्लॉक करना। ओके, अब सिक्योरिटी में जाना, सॉरी सिक्योरिटी, यस, ये है आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये बहुत काम आएगा तब जब अचानक कोई और बंदा आपका यूज कर रहा है मोबाइल। आपको क्लिक करना है, एनेबल कर देना है, कोई भी पासवर्ड डाल देना 6 अंकों का। मैंने लीजिए ईमेल, आप स्किप कर सकते हो। लीजिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन में होगा क्या, अचानक कभी कभी आपके पास पिन आएगा, एंटर द पिन। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, खासकर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। ये एडिशनल सिक्योरिटी हो जाती है। सपोज आपका मोबाइल को और भी यूज कर रहा है, उस समय उसको इवन आप मेन पासवर्ड भी खोल दिया, तब भी ये बीच में अचानक कभी पूछ लेगा, तो आपको ईजी रहेगा। सेकेंड, चेंज नंबर तभी आप कीजिए जब आप पूरा अकाउंट का चैट बैकअप कर ले। इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं अकाउंट की, स्पेशली प्राइवेसी पार्ट में। फिर आता है आपका चैट में, मेक श्योर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैट बैकअप में आपका बैकअप डेली होना चाहिए। अगर आप डेली बैकअप करोगे तो आपको फायदा है, नहीं तो वीकली बैकअप में कई बार ऐसा होता है बहुत कंटेंट आपका रह जाता है। तो चैट सेक्शन में जाके आपका बैकअप डेली होना चाहिए। मेक श्योर इट शुड एक्सक्लूड द वीडियो। वीडियो आप इसमें मत रखें, नहीं तो फाइल का आपका कंटेंट जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। ओके, इतना आप सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर है जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ओके ओके, चलिए, तो ये आपका जाएगा। 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग में, कभी भी अनजाने व्यक्ति को तुरंत मार्केटिंग नहीं करना, नंबर ब्लॉक होने के चांस होते हैं। अब यहां तक मैंने बताया, सेटिंग का पहला पार्ट ये बता दिया, बिजनेस टूल हो गया, अकाउंट हो गया, चैट हो गया। अब इसके बाद जो मार्केटिंग पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, जो सबसे टॉप पे जो मेरा नाम मार्गदर्शन आया है, इसको आप शेयर करना चाहते हो शेयरेबल फॉर्मेट में, कोई भी इसको शेयर कर सकता है, शेयर करके डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकता है। अब देखिए, इसी में बिजनेस टूल में सबसे नीचे एक मैसेज आता है, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट लिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि शॉर्ट लिंक से आप बिजनेस जनरेट जबरदस्त कर सकते हैं। अब इसमें कैसे इसको यूज करना, पहले बनाना कैसे मैं बताऊंगा मैं आपको। या आप जो मैसेज, प्री डिजाइन मैसेज आप अपनी तरफ से टाइप करो, जो चाहते हैं कस्टमर आपका टाइप करे। जैसे आप में से करण जी प्लीज आप अनम्यूट करें अपने आप को।
जी सर, Yes. नमस्कार हाँ नमस्कार सर। करण जी आप क्या करते हैं सर? सर। मेरा एस्ट्रोलॉजी का काम है। एस्ट्रोलॉजी का। आप सपोज आपने ऐड कोई चलाया एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है, और कस्टमर आपका इंटरेस्टेड है, जी तो क्या आप चाहते हैं प्री डिजाइन मैसेज वो टाइप करके भेजे? लेट सपोज मैं आपका कस्टमर हूं सपोज, जी तो आप पहले चाहे कि आई एम इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, जी आई एम इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, प्लीज फॉरवर्ड मी द डिटेल्स ऑफ योर कोर्स और सर्विस सर, ठीक है, इट इज अप टू यू, आप जो आप जानना चाहें। जी और प्रोडक्ट मैंने लिख दिया ऐसे करके प्रोडक्ट्स। अब यहां आप लिख सकते हो नेम, वो खुद टाइप करेगा, और ईमेल, इट इज अप टू हिम। और मैंने क्लिक कर दिया, सॉरी ईमेल नहीं आया टाइप करके, ओके कर दिया। अब ये प्री डिजाइन मैसेज जो है आप किसी को भी शेयर करोगे, यहां से आपने क्लिक किया ऊपर, ऊपर आप कंटेंट देख रहे हैं, ऊपर आपने सिंपल शेयर लिंक पे जाना है, आप सिंपली वो क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप किसी भी बंदे को ये कंटेंट दोगे, मैंने यहां टाइप किया, इसको यहां चिपका दिया इस ग्रुप में, और जैसे ही मैं किसी दूसरे नंबर से इसे कॉन्टैक्ट करूंगा, जस्ट अ मिनट, देखिए यहां मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक प्री डिजाइन मैसेज आया सर, देख पा रहे सर आप? जी सर। आई एम इंटरेस्टेड इन ये, और मैं क्लिक करूंगा। अब मुझे टाइप नहीं करना है, कस्टमर के पास ऑलरेडी एक प्री रिटन मैसेज आ गया है, तो अब होगा क्या, उसको ध्यान रहेगा कि मैंने ही मैसेज किया है नहीं तो आपका कंटेंट देखा, कस्टमर इतना टाइम नहीं कि लिखेगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर सर्विस, प्लीज प्रोवाइड मी द डिटेल्स। तो कस्टमर फ्रेंडली के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है आपका शॉर्ट लिंक। अब इसमें क्या करना है, आप मैंने लिखा कि आई एम इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, या आप कुछ और भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं अपने कस्टमर के हिसाब से कि या मेरे कस्टमर और क्या चाहता है शॉर्ट लिंक पे, ठीक है सर। जी आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, और यहां आप डाल सकते हैं कुछ भी जो आप ना आपको लगे कि कस्टमर जो चाहता है, ये आप यहां कर सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन योर एस्ट्रोलॉजी, प्लीज फॉर मी द कोर्स प्रोडक्ट इन डिटेल। और यहाँ आप कुछ भी जो आप लगे, आपको अच्छा लगा, ठीक जो है। आप चाहते हैं कस्टमर उसे चाहते हैं। और यहाँ आप ये भी लिखते हैं, कोर्स प्लीज फिल द फॉर्म, जी फिल द गूगल फॉर्म, गूगल प्लीज मेक श्योर जब भी आप फॉर्म भरवाने को कहें किसी को, ऑफर समथिंग फ्री भी, फिल द गूगल फॉर्म, गेट फ्री ई बुक, ठीक है सर। जी उसको कंपेल नहीं करना, उसको कुछ फ्री में देना है, अपनी मर्जी से भरे हो, जी ठीक है। जी तब उसमें क्या होगा, आपके पास वो कोई भी जनरेट कर रहा है, एंड इफ ही इज इंटरेस्टेड टू बाई ई बुक, ऑटोमेटिकली वो आपका गूगल फॉर्म भरेगा। जब गूगल फॉर्म भरेगा तो कस्टमर और डिटेल आपको देगा, वो क्या और एक्स्ट्रा चाहता है, और आपने क्लिक कर दिया। अब ये जो लिंक है आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ये लिंक आप अपने पोस्टर में भी चिपका सकते हो, समझ पा रहे सर आप? कहीं भी आपने ऐड चलाया, फिजिकल ऐड चलाया, लोग स्कैन करेंगे, और स्कैन करते ही, ठीक है, आप में से कोई भी अगर मोबाइल लैपटॉप पे हो, प्लीज ये इसको स्कैन करें, इस कोड को स्कैन करें, और ऑटोमेटिकली एक प्री डिजाइन मैसेज वो सीधे मुझे व्हाट्सएप कर पाएगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो फिजिकल ऐड में आप लगा सकते हो। स्कैन कोड सीधे स्कैन कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ रहा है प्री डिजाइन। ये आप अपने ऐड में इस्तेमाल कर सकते हो, जो ऐड को वैल्यू दे, कुछ न कुछ कस्टमर आपसे ऑटोमेटिकली जुड़े। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है शॉर्ट लिंक। कई बार आपने देखा हो ना, क्लिक करते ऑटोमेटिक मैसेज जाता है, वो मैसेज यहां से एक्टिवेट होता है, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट लिंक। बट मेक एक ही शॉर्ट लिंक बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। आज से 2 महीने पहले 10 तरह के शॉर्ट लिंक बना सकते हो आप एक। सत्या, करण जी को कोई इशू है? करण जी आप क्लास में हैं?
करूंगा मैं, हटा दिया। हेलो